वेलकम टू CUET अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं BHU की, जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी बनारस की यूनिवर्सिटी है और आज हम बात करेंगे इसके कोर्सेज, इसके प्लेसमेंट, के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ तक कि कट ऑफ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फाइनली मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही इजीली अपना एडमिशन यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ में आप कंसिस्टेंट रहने वाले बच्चे हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये इंडिया की एक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अगर कहीं पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं तो वो BHU है। बच्चे बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं और स्पेशली वो बच्चे जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं, दे ऑल आर क्रेजी अबाउट दिस, राइट। साथ ही साथ में मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया कि ये आपकी बनारस वाराणसी में है इन उत्तर प्रदेश, एंड इसको जाना जाता है अपने एकेडमिक्स, अपने कल्चरल रिचनेस के लिए, और तो और इसका कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छा है जो कि आपको एक बहुत ही प्यारा सा माहौल देता है कि आप एसोसिएशंस अच्छे बनाएं, कनेक्शंस अच्छे बनाएं और पढ़ाई के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन करके बाहर आए। इसका एडमिशन आपका CUET UG के थ्रू ही होता है फॉर ऑल दी कोर्सेज। तो कौन कौन से कोर्सेज वो आपको प्रोवाइड करता है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाना चाहते हैं या फिर BCom करना चाहते हैं या साइंस स्ट्रीम के लिए जाना चाहते हैं या BA LLB के लिए जाना चाहते हैं या BFA के लिए जाना चाहते हैं या BVoc के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप BTech के लिए भी जाना चाहते हैं, तो ये आपको प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप यहाँ पर एडमिशन ले पाए। और इवन अगर कोई बच्चा लॉ करना चाहता है तो भी वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। बट याद रखिएगा, सबके लिए आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए है वो अलग अलग है। किसी के लिए सिर्फ लैंग्वेज GAT से काम चल जाएगा, किसी के लिए आपको लैंग्वेज GAT के साथ डोमेन्स भी लेना पड़ेगा, और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स लेने पड़े। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस तरह का रहने वाला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने CUET का एग्जाम नहीं दिया तो आप BHU में एडमिशन नहीं ले सकते। आप ये ध्यान रखिए कि आपका CUET का जो स्कोर रहेगा उसी बेसिस पर मेरिट बनाई जाएगी और उसी बेसिस पर आपको सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा जब कट ऑफ आ जाएगी तो, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिक एलिजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। आपको क्लास 12th पास होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर नहीं करता आपने किस ईयर में पास किया, क्योंकि ये कोई बार नहीं लगाता है आपके ऊपर, लेकिन हाँ ये इस चीज के लिए बोलता है कि CUET का एग्जाम जरूर देना चाहिए आपको, राइट। अब क्योंकि आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो आप CUET 2026 का एग्जाम दोगे और वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना जरूरी है जो कि आपके CUET 2026 के तहत BHU में रिकॉर्ड है। तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके लिए मैं अभी आपको एक साइट बता देती हूँ, CUET.nta.nic.in। उसमें आपको होम पेज पर जाना है। जैसे ही आपको होम पेज दिखाई देगा, यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाइएगा, BHU पे क्लिक कर लीजिएगा। आपके कोर्सेज के सामने उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगी। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप BSc मैथ्स के लिए जाना चाहते हैं या BSc कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो आपके डोमेन्स रिक्वायर्ड होते हैं, PCB या PCM। वहीं अगर आप ह्यूमैनिटीज कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप BA LLB करना चाहते हैं तो लैंग्वेज और GAT जैसे कोर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत आपको पड़ती है। वहीं अगर आप जाना चाहते हैं कॉमर्स के लिए तो वहां पर लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आपको डोमेन भी लेना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट की BHU के, तो ऑब्वियसली BHU एक वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है आपकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड जिसके लिटरली बहुत अच्छे होते हैं। इसके स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, साइंस में, लॉ में मिल जाता है। लॉ के लिए भी बच्चा लाइक वेरी क्रेजी कि अगर उसको BHU से करने के लिए मिल जाता है तो क्लैट के एग्जामिनेशन ऑब्वियसली आपके फर्स्ट ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, और तो और ICI और एक्सिस बैंक जैसे भी कुछ बैंक्स यहाँ पर आकर के रिक्रूटमेंट करते हैं। एवरेज पैकेज अगर मैं 2024 के एस्टिमेट से बताऊं, क्योंकि 2025 का एक अपडेटेड डेटा नहीं है हमारे पास, तो अप्रोक्सीमेटली BCom और BBA वाले जो बच्चे हैं उनका 4 से 6 लाख के आसपास रहा है, और BSc MSc के बारे में अगर हम बात करें तो 3 से 5 लाख रहा है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इनिशियल डेज में बच्चों के लिए कमाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे BHU की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये वाली लाइन दिखाना चाहती हूँ। बेटा याद रखिएगा, हर बार हर कोर्स के लिए और कॉलेज के हिसाब से
अलग अलग कट ऑफ जाती हैं, कट ऑफ हमेशा सेम नहीं रहती, बट हाँ बीएचयू में साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में भी अच्छी कट ऑफ जाती हैं आपकी। साथ ही में अगर आप बोलोगे कि तगड़ा कंपटीशन कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो बीए एलएलबी भी एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर तगड़ा कंपटीशन देखने के लिए मिला हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी कॉलेज के कुछ क्राइटेरियाज हैं डीयू की तरह, जैसे कि डीयू में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस होता है, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे एफएमसी हो गया, एमएमवी हो गया, राइट, तो वहां पर बच्चा जनरली भागना चाहता है। बट साउथ कैंपस के भी इसके बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होते हैं कनेक्शंस और एसोसिएशंस, जिसकी बात मैंने पहले भी करी थी, जो आपको बहुत अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं। और प्लस क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो एकेडमिक्स की तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो आप याद रखिएगा जो डिमांडिंग कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, कौन से कोर्स से हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि कितने लोगों के साथ आप कंपीट कर रहे हैं, तो उस बेसिस पर भी कट ऑफ कम ज्यादा होती रहती है। जैसे अगर मैं इस साल के बारे में बात करूं तो बीएचयू की जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी वो डीयू के काफी सारे कट ऑफ्स निकलने के बाद आई थी, तो मतलब मैक्सिमम जो क्रीम बचा था वो डीयू के लिए निकल गया था। तो इस बार कंपैरेटिवली पिछले साल की बीएचयू की कट ऑफ थोड़ी कुछ कोर्सेज के लिए लो देखने के लिए मिली है, राइट। तो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करोगे तो एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता आपको, बट हाँ वंस एक बार स्कोर आ जाता है और आपके मार्क्स रिवील हो जाते हैं तो फिर एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि किस बच्चे को किस मार्क्स पे कितने मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन इजीली मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कुछ फाइनल टिप्स की जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, आई फील कि हर एक बच्चे को इसको जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज देखो, सीयूईटी 2026 का एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से बच्चा कंफ्यूज रहता है मैं पढ़ूं क्या, तो अगर पता नहीं है आपको कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो, बस एडमिशन लेना है और आपने सिर्फ एग्जाम दे दिया जा करके, तो स्ट्रेस में रहोगे, क्योंकि प्रॉपर्ली तैयारी करनी जरूरी है। उसके बाद जैसा मैंने बोला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है बीएचयू के कोर्सेज के हिसाब से, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं अभी आपको पोर्टल शो कर देती हूँ। आप बीएचयू के पोर्टल से भी जा सकते हैं, आप सीयूईटी के भी पोर्टल से जा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपकी जो 12th की मार्कशीट आएगी, 12th का सर्टिफिकेट आएगा, वो बहुत मैटर करेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। ये सब आपके लिए जरूरी है। एंड बी श्योर ऑफ दिस कि एडमिशन सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ठीक है ना, ये प्लानिंग से रिलेटेड होता है कि कितना स्मार्ट आप प्लानिंग करते हो, कितने अच्छे से उसे एग्जीक्यूट करके ले जाते हैं। तो अगर आप ढंग से प्लानिंग करते हैं और ढंग से तैयारी करते हैं तो आप जरूर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं इन बीएचयू। बस ये ध्यान रखिएगा कि बीएचयू के कंप्लीट प्रोसेस में आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना जरूरी है, जो फेब और मार्च तक आपको मिल जाएगा। मई में एग्जाम हो जाएगा सीयूईटी का, और एक बार सीयूईटी का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आपके हाथ में आया, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इसकी पोर्टल पर रजिस्टर करना है जाकर के, और उसमें आपको अपना डिटेल्स फिल करनी होती है, पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, और उसके बाद फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। तो वो सोचो लंबा प्रोसेस है, प्रेफरेंस लिस्ट पूरी बनाओगे, फिर उसके बाद आपको एक मेरिट प्रोवाइड करी जाएगी, एक मेरिट प्रॉपर्ली बनती है जिसमें ये पता चलता है कि आपकी सीट अलॉट हुई है आपके सीयूईटी के मार्क्स के हिसाब से या नहीं, कट ऑफ जाती है, राइट। तो वो मार्क्स के बेसिस पर अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो फिर आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करते हैं, फी पेमेंट करते हैं, है ना, इस तरीके से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक बार फी पेमेंट हो जाता है तो जाइए अपनी यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी आपके हवाले, राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे सर्च कर सकते हैं। देखिए, आप ऐसे सीधे गूगल पर जाइएगा, आप सर्च करिएगा CUET.NTA.NIC.in, राइट। तो मैं यहाँ पर सर्च कर देती हूँ CUET.NTA.NIC। ये मैं साइट आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी साइट है जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएंगे सीयूईटी के, प्लस आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे ही सर्च करके देख लेती हूँ, प्रॉपर्ली आपको दिख जाएगी। मैंने कैपिटल में डाल दिया है, आप स्मॉल में ही डालिएगा, ये देखिए CUET.NTA.NIC.in। तो जैसे ही आप इस पर डालेंगे आप इस तरीके के प्रीफेस पे पहुंचेंगे, आपको यूनिवर्सिटी पे जाना है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, यू हैव टू सिलेक्ट फॉर BHU। तो आपको ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलेगी, बिकॉज BHU इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड। मैंने बार बार बोला उस चीज के बारे में आपको। तो अब आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं 4th नंबर पर आपको BHU दिख रहा है ना। अब अपना कोर्स देखिए, अगर आप ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं
for anything like history, pol science, sociology, psychology, geography, and there are certain other courses also, जैसे आपकी लैंग्वेज कोर्सेज भी यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं आपको। तो उसके लिए सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी की जरूरत है, मतलब 500 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है ना। 12th के मार्क्स में आपको 50% नंबर चाहिए होंगे और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। फिर अगर आप BLLB के लिए जाना चाहते हैं तो अगेन आपको लैंग्वेज जीएटी देना होता है। अब देखिए कोई कॉमर्स वाला बच्चा है, अगर वो कॉमर्स के लिए जाना चाहता है, बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो उसको लैंग्वेज, जीएटी और अगर आप देखो अलग सेक्शन तो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, इन्होंने ये चेंज किया है इस साल। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए आपको, बिजनेस स्टडीज चाहिए और अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग आपको चाहिए होगा। और आप देखो यहाँ पर मार्क्स का क्राइटेरिया भी दिया गया है कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इवन इन्होंने डेट भी आपकी एज की बताई हुई है, इन्होंने बोला है कि नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स, ठीक है ना, ऑन 1 जुलाई 2025, तो 22 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। फिर अगर आप एग्रीकल्चर के लिए जाओगे तो उसके लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। साइंस के लिए जाते हैं तो आप देखिए मैंने आपको बताया था ना, PCB या PCM रिक्वायर्ड होता है। अगर मैथ्स के लिए जा रहे हैं तो PCM और अगर बायो वाले कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो PCB, ठीक है ना। अगर आप टेक्निकल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपको देखिए PC और यहाँ पर M लेना पड़ता है। आप देख सकते हो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन है। वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपको लैंग्वेज जीएटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को खास ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। हर एक सेक्शन, हर एक छोटे से छोटी पार्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई BFA अगर करना चाह रहा है तो भी वो BHU जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फाइन आर्ट्स का आपको एग्जाम देना पड़ेगा सिर्फ। तो हर कोर्स के लिए अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आप चेक कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप रही बात आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये सब्जेक्ट्स के लिए कौन पढ़ाएगा, हु विल गाइड यू, फ्रॉम वेयर यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहाँ पे और आपको अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस पता चल पाए, या फिर आप मॉक टेस्ट कैसे दोगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अड्डा की ऐप पर जाना है और जैसे ही आप अड्डा के स्टोर पर जाओगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप ऑल कोर्सेज पे जाओ, UG PG एग्जाम्स पे जाओ, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, जीएटी सब कुछ अवेलेबल है। तो जैसे आप कॉमर्स के लिए जाना चाहते हो कॉमर्स पे चले जाओ, आपको डोमेन्स मिल जाएंगे। आपको साइंस के लिए जाना है तो साइंस कोर्सेज के लिए चले जाओ, ठीक है ना। साथ ही साथ में अगर आपको ह्यूमैनिटीज के लिए जाना है तो आपको लैंग्वेज जीएटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो आपको कुछ जरूरी ही नहीं है, आप सिर्फ लैंग्वेज जीएटी पे चले जाओ। तो इस तरीके से आपको डेल्टा 3.0 बैच मिल जाएगा, जहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ मॉक टेस्ट और ई-बुक्स ही मिलेगा। यहाँ पे तो कम लिखा हुआ है, DPP, डाउट सेशंस, काउंसलिंग भी आप लोगों को टीचर्स प्रोवाइड करते रहते हैं, हेल्प वो ऑल टाइम करते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे जरूरी आपका मॉक टेस्ट ही होता है बेटा, जिससे स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप होती है। उसके बाद आपका दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बुक, जिससे आप वेरिएशंस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वैसे आप इसको और कम कॉस्ट का ले सकते हो अगर आप एक कोड यूज कर लेते हो Y484। याद रखिएगा कोड क्या है, Y484, ठीक है, Y484। सो ये आपको 4033 रुपीज़ का मिल जाएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हो। आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।